दिल और कारा के चंद नाम निहाद मुसलमान हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर आए और कहने लगे, हुजूर हमारे गांव के लिए चंद आलिम मुहैया फरमा दें। हमारे गांव में जाहिलियत फैल गई है, बाप बेटे को मारता है, बेटा बाप को मारता है, बीवी शौहर को मारती है, शौहर बीवी को मारता है, बेटा अपने बाप की कदर नहीं करता, बेटा अपनी माँ की कदर नहीं करता। हुजूर कुछ आलिमों को हमारे यहाँ रवाना करें ताकि वो अच्छी बातें सिखाएंगे तो हमारे गांव का माहौल चेंज होगा, गांव में दीनदारी माहौल बन जाएगा। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि दीन के काम में हमेशा एक्टिवेट रहते थे, आपने कहा ठीक है, 10 दिग्गज आलिम को बुलाया और उनका सिपह सालार, उनका अमीर बनाया। किसको? हजरत उस्मान इब्न साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु को, कि जाओ इन 10 सहाबियों को, 10 ज़बरदस्त आलिमों को लेकर जाओ, इनके हमराह जाओ और इनके गांव में दीन का काम करो। सुभान अल्लाह। नबी जानते थे कि ये दिग्गज सहाबी हैं, जिस जगह कदम रख देंगे वहां पर सवाब के दरख्त लगा देंगे, नेकियों का दरख्त लगा देंगे, अच्छाइयों का दरख्त लगा देंगे, अच्छी बातें सिखा सिखा कर लोगों को जन्नत के रास्ते पर डाल देंगे। हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 10 सहाबियों, अपने 10 दोस्तों, 10 आलिमों के साथ उनके हमराह रवाना हो गए। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, आप तशरीफ लेकर जाएं, इधर आके दे दें। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाए। छोटी सी तकरीर में नजराना मिल गया, माशाअल्लाह। हुजूर ताजदार मदीना देखिए नजराना लोग दे देते हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। सलामत इसलिए भी रखे क्योंकि अच्छा बात आ गई इसकी तो बता दे रहा हूँ। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने पूछा भी था कि हुजूर ये बताएं कि ये आलिम जो जाएंगे इनकी कुछ बख्शिश, कुछ नजराना? हुजूर ने कहा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस दीन का काम करने के लिए लोग जा रहे हैं, इनको लेके जाएं, ये दीन का काम करेंगे। और बहुत ही एक्टिव हैं ये आलिम। आज तो आलिमों को जब आप बुलाने जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या करें, माहौल ही ऐसा बन गया है। हम लोग को भी अल्लाह तबारक व तआला फ्री और फंड में काम करने की तौफीक दे, बोलो आमीन। अब वो जब गए आलिम लोग तो कुछ जगहों पर आज भी आलिमों की कदर नहीं की जाती, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। वो लोग जब लेकर गए 10 आलिमों को, सोचो 10 आलिम जा रहे थे साथ में और उनके अमीर बनकर जा रहे थे, हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब वो तशरीफ लेकर गए, उन जालिमों ने बीच में ही अहद शिकनी कर दी, वादे को तोड़ दिया, क्योंकि मुसलमान नहीं थे। मैंने शुरू में ही नाम नेहाद मुसलमान कहा था। अब उन्होंने चारों तरफ से घेर कर आलिमों पर हमला कर दिया, क्योंकि उनकी मंशा ही यही थी कि आलिमों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो टोपी कुर्ता लगा के मुसलमान बने हुए थे। आज भी कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो आलिमों की ऐसी कीमत लगा देते हैं। अभी मेरे पास एक जगह से फ़ोन आया कि एक इमाम साहब को भेजिए, मैंने कहा ठीक है भेजता हूँ। तो जाहिर सी बात है दौरे हाजिरा में इमाम जाएगा तो कुछ न कुछ तो चाहिए, क्योंकि जब नमाज रोज़ा करेगा तो वो अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगा, उसके लिए भी कुछ चीज़ें मुहैया होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजिए, 2500 रुपये देंगे हम उन्हें। कितने? 2500 रुपये महीने के। कैसे चलेगा 2500 रुपये में? ये तो जुल्म है। इल्म तो ये है कि उनकी कदर की जाए, और कदर इसलिए की जाए क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल वो 10 आलिम गए, 7 आलिमों को घेर कर उन जालिमों ने मारा, उनकी लाशों पर बदतमीजियां की। लेकिन हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अल्लाह तबारक व ताला मेरी लाश को इन कमीनों से बचा लेना, उसकी हिफाजत फरमा देना। अल्लाह अकबर। हजरत आसिम इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला उनकी लाश गिरी हुई है। अल्लाह ने उनकी लाश को इस तरह से बचाया कि जब वो लोग सर काटने के लिए आ रहे थे तो चारों तरफ से अल्लाह ने
मक्खियों का पहरा लगा दिया। उन मक्खियों का पहरा जिनको मधुमक्खी कहते हैं, जिनको बी कहते हैं, हनी बी कहते हैं, वो चारों तरफ से घेर लिए और दुरूद पाक पढ़ती रहीं। और ये लोग जब जाते रहे तो इनको दौड़ा कर काटती भी रहीं, परेशान करती रहीं। फिर ये लोग परेशान होकर भागें। कुछ देर के बाद अल्लाह ने वहां पर एक सैलाब फरमाया, पानी की शक्ल में बाढ़ ला दिया और उनकी लाश को बहाकर वो पानी ले गया। तो अल्लाह ताला आलिमों की कदर करता है। हमारे मुसलमानों को भी चाहिए अपने इमामों की, अपने आलिमों की कदर करें, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें कूटेंगे, तुम्हारे आंख फोड़ देंगे, तुम्हारे कान काट लेंगे। याद रखना, जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं अपने बाप को सताया नहीं करते। जो बच्चे जाहिल होते हैं अपने बाप को पीटने से गुरेज नहीं करते। हमने तो ऐसे ऐसे देखे 10-10 बच्चे हैं, लेकिन बाप बुढ़ापे के आलम में अपनी रोटी कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर चाहते हो कि बच्चे आपके साथ दें तो उनको पढ़ाओ लिखाओ, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज वो दीन के काम आएंगे, दुनिया के काम आएंगे।